नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल की सियासत में इन दिनों जमकर हलचल देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट से भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार या यूं कहें कि डांट लगाई है। आईपैक रेड मामले में अदालत ने कहा है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी और यह स्पष्ट कर दिया है कि एफआईआर पर रोक या हाईकोर्ट को जंतर मंतर बनाने की कोशिश नहीं चलेगी। कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक पर ईडी की छापेमारी और ममता बनर्जी समेत पुलिस प्रशासन की कथित हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को बड़ी राहत दी और मामले में ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर को अगले सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश भी दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में राज्य की पुलिस या सरकार का हस्तक्षेप कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान सभी एजेंसियों को स्वतंत्र काम करने की इजाजत देता है और किसी राज्य की एजेंसी को इसे रोकने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अदालत ने चेताया कि अगर ऐसे हालात बढ़े तो कानून का राज खतरे में पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी या चुनावी कार्यक्रम में दखल देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर गैर कानूनी गतिविधि हो तो एजेंसी उचित कार्रवाई कर सकती है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। ममता सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि आईपैक में कुछ भी ऐसा नहीं था सिवाय चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी के अध्यक्ष और जेड कैटेगरी सुरक्षा में है, इसलिए डीजीपी की जिम्मेदारी थी कि उनका सुरक्षा प्रबंध सही तरीके से किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर ममता सरकार और उनके वकीलों ने यह भी कहा है कि यह सुनवाई जरूरी नहीं है क्योंकि ईडी चुनाव के पहले लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहती है। कपिल सिब्बल के अनुसार आईपैक में चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के अलावा कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई और ईडी ने क्षेत्रीय पुलिस को इस मामले में सूचित भी नहीं किया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त चेतावनी ममता सरकार के लिए सीधी फटकार है। यह साफ संदेश देती है कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच कानून और प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है। अब सबकी निगाहें 3 फरवरी की अगली सुनवाई पर टिक गई है, जब अदालत इस विवाद में अगले आदेश का ऐलान करेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।